Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Dear students, today we are going to start a new chapter which is plants around us. This is the 11th chapter of your textbook. In this chapter, we will learn about the different types of plants we see around us. So before we start it, I request you to get your books, keep them in front of you and come to page number 142. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स अराउंड अस. इसमें हमें जो पढ़ना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और पेज नंबर 142 पे आ जाएं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स होते हैं पौधे. अराउंड अस मीन्स हमारे इर्द गिर्द, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के पौधे. ये हमारा आज का जो टॉपिक है. इसमें हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स होते हैं. ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे. तो पहले हम जानेंगे प्लांट्स, यानी कि हम प्लांट्स किनको बोलते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन द ग्राउंड यूजुअली हैव लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांच, रूट्स, स्टेम एट्सेट्रा एंड नीड सनलाइट एंड वाटर टू सर्वाइव. यानी कि प्लांट्स जो हैं ये होते हैं लिविंग थिंग्स जो ग्राउंड में उगते हैं या बढ़ते हैं. और जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट्स के क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, यानी कि जड़ें होती हैं इनकी, और स्टेम, और इनका एक तना भी होता है. और इनको चाहिए सनलाइट एंड वाटर टू सर्वाइव, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स को सनलाइट की और पानी की ज़रूरत होती है. तो इन लिविंग थिंग्स, इन जैसे लिविंग थिंग्स को हम प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. प्लांट्स जो है ये लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. तो उसके बाद है ट्रीज़. अब ट्रीज़ हम किनको बोलते हैं. ये तो हो गए प्लांट्स. अब ट्रीज़ हम किनको बोलते हैं. A long-lived big plant having branches and a thick stem called trunk. यानी कि a long-lived big plant, ये भी एक प्लांट होता है, यानी कि मगर कौन सा प्लांट होता है, ये बड़ा प्लांट होता है. A long-lived big plant यानी कि ये बहुत देर तक, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बड़ा होता है ये प्लांट. इसको हम बोलते हैं ट्रीज. यही ट्री कहलाता है. इसके भी ब्रांचेस होते हैं और इसका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं. तो जैसे कि नीम है, पीपल है, बनियान है, कोकोनट है या पॉपुलर है, विलो है, वॉलनट है, तो ये होते हैं ट्रीज. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब आपको समझ आया होगा प्लांट्स और ट्रीज के बारे में. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के पौधे. गो फॉर ए वॉक इन योर नेबरहुड पार्क. You will find different kinds of plants, some big, some small. Trees. Very big plants are called trees. They have many branches and are supported by one thick stem called the trunk. Neem, peepal, banyan, mango and coconut are some of the common trees found in India. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स होते हैं पौधे, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द, यानी कि ये बन गया अब हमारे इर्द गिर्द के पौधे. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे प्लांट्स हैं. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं इस पिक्चर में. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. गो फॉर ए वॉक इन योर नेबरहुड पार्क, यानी कि आप वॉक के लिए जाओ, अपने नेबरहुड की जो पार्क है उसमें आप वॉक के लिए जाओ.
आपकी नेबरहुड मीन्स पड़ोस, यानी कि हमारा जो आसपास है, हमारे आसपास में जो पार्क है, हमारे पड़ोस में जो पार्क है, उसमें अगर हम वॉक के लिए जाएंगे, उसमें अगर आप वॉक के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तो वहाँ आप बहुत सारे किस्म के प्लांट्स देखोगे। जब आप अपने पड़ोस के पार्क में जाओगे तो वहाँ आप बहुत सारे किस्म के प्लांट्स देखोगे। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बड़े होंगे तो कुछ छोटे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो हमें पता ही है, जब हम पार्क में जाते हैं वहाँ हम प्लांट्स देखते ही हैं, और कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ट्रीज, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बहुत बड़े पौधे होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं, वो ट्रीज कहलाते हैं, वो दरख्त कहलाते हैं। यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं वो दरख्त कहलाते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड आर सपोर्टेड बाय वन थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच मीन उनकी बहुत सारी शाखें होती हैं, एंड आर सपोर्टेड बाय वन थिक स्टेम, और एक मोटा सा इनका जो तना होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, यानी कि उनकी सपोर्ट के लिए होता है, उन दरख्तों की सपोर्ट के लिए होता है। एक तो उनकी बहुत सारी शाखें होती हैं, यानी कि ब्रांचेस होते हैं, और साथ में सपोर्ट के लिए एक मोटा सा स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। नीम, पीपल, बनियान, मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज फाउंड इन इंडिया। नीम है, पीपल है, बनियान, मैंगो एंड कोकोनट, ये कुछ दरख्त हैं जो हिंदुस्तान में आम से पाए जाते हैं। ये कुछ आम दरख्त हैं जो हिंदुस्तान में आम से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो हैं नीम, पीपल, बनियान, मैंगो एंड कोकोनट, ये क्या है? दरख्त हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है पिक्चर किसकी? बनियान ट्री की। तो कितना बड़ा है, यानी कि बड़े जो पौधे होते हैं जो बहुत देर तक रहते हैं, जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, इनका जो स्टेम होता है बहुत मोटा होता है, इनको हम ट्री बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री कॉल्ड, यानी कि अभी मैंने आपको बताया, यानी कि थिकेस्ट पार्ट जो होता है ट्री का, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी कि किस किस्म के जो पौधे होते हैं, वो किस किस्म के पौधे होते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, आपको बताना है। इसको आंसर भी आपको लिखना है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज दैट आर फाउंड इन इंडिया। तो आपको कुछ ट्रीज के नाम लिखने हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 जो क्वेश्चन हैं आपके होम असाइनमेंट में हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।